मेरठ के कैली गांव में रविवार दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ट्रैक्टर पर सवार होकर मंच स्थल तक पहुंची। मंच पर पहुंचते ही प्रियंका गांधी ने 25 मिनट के भाषण को किसानों पर फोकस रखा। प्रियंका गांधी ने जहां किसानों का समर्थन किया, वहीं गांव देहात के लोगों से भी आग्रह किया कि वह सरकार के खिलाफ एकजुट हो जाएं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरठ से ही पहला स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह शुरू हुआ था। इस दौरान तमाम किसान भी शहीद हुए थे। देश को आजादी किसानों ने दिलाई। भाजपा सरकार उन्हीं किसानों का उत्पीड़न कर रही है। प्रियंका गांधी ने मंच से सरकार की आलोचना करते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3 काले कृषि कानून भाजपा लेकर आई है। कृषि कानूनों में सिर्फ उद्योगपतियों की मनमानी चलेगी। कानूनों को बनाने से पहले किसी किसान से नहीं पूछा गया। किसानों पर कानून थोपा जा रहा है। देखिए, ये मेरठ की धरती है। यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह शुरू हुआ। यहीं से हमारी आजादी की लड़ाई शुरू हुई। उस आजादी की लड़ाई में कौन शामिल था? किसने दिलवाई आजादी हमारे देश को? इस देश के किसानों ने दिलवाई। उस समय हजारों किसान आंदोलन में जुटे। बहुत लोग शहीद हुए और बहुत हिम्मत से उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी थी ये लड़ाई? इसलिए कि जो अंग्रेजी साम्राज्य था वो किसानों को शोषित कर रहा था। अंग्रेजी कंपनी के लिए लगान वसूल की जाती थी और जो किसान की मेहनत थी उसकी कमाई उसको मिल नहीं पाती थी। आज इसी तरह से भाजपा की सरकार भी किसानों का शोषण कर रही है। 3 ऐसे कानून लाई है जिससे आपकी जो कमाई है वो आपको ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगी। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये 3 कानून क्या है। सबसे पहला कानून बड़े बड़े उद्योगपति खरबपतियों को जमाखोरी की इजाजत देता है। वो कितना भी जमा करे, कब करे, कितने समय के लिए करे, आपको कितने दाम पर बेचे, सब उन्हीं पर निर्भर है। ये है पहला कानून। दूसरा कानून भी बड़ा दिलचस्प बनाया है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट मंडियां खोल सकते हैं। प्राइवेट मंडियों में कोई टैक्स नहीं लगेगा और सरकारी मंडियों में टैक्स लगेगा। तो अगर ऊपर से देखें तो लगता है कि अच्छा ही है, प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, किसानों की सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन असलियत क्या है कि अगर आप सरकारी मंडी में टैक्स लेंगे और प्राइवेट मंडी में नहीं लेंगे तो आस्ते आस्ते सब प्राइवेट मंडी की तरफ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आस्ते आस्ते सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। लेकिन प्राइवेट मंडी और सरकारी मंडी में जो फर्क है वो एमएसपी का फर्क है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकारी मंडी में यह तय है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। प्राइवेट मंडी में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ समय बाद तमाम प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी और आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा। अब तीसरा कानून सुनिए। तीसरे कानून में ये लिखा है कि अगर कोई बड़ा खरबपति आए और आपके साथ सौदा करे तो उसको इजाजत है कि वो आपके गांव आ जाएगा और वो कहेगा कि ये आप 10 किसान हो, आप मेरे लिए गन्ना उगाओ और मैं इस गन्ने के लिए 500 रुपए आपको पर क्विंटल दूंगा। ठीक है, आपने उसके साथ सौदा किया, आपने गन्ना उगाया, पूरी आपने मेहनत डाल दी
के साथ उस सौदे के तहत व्यवहार नहीं किया गया, जो तय हुआ था उसको नहीं मिला, तो वो किसान किसी भी अदालत कचहरी में नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके साथ खरबपति आकर अच्छा सा सौदा बना तो सकता है, लेकिन अगर उस पर खरा नहीं उतरा तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे, सिर्फ एसडीएम तक जाएंगे या उसके ऊपर जो अफसर होता है। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ खरबपति, दूसरी तरफ आप, किसकी चलेगी बताइए? आपको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये जो 3 कानून है जो मोदी जी देश भर में जाकर कह रहे हैं कि किसानों की भलाई के लिए बने हैं, किसानों के लिए है ये कानून, आज भी शायद बंगाल में यही कहेंगे। ये जो 3 कानून है, ये क्या आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं या मोदी जी के खरबपति मित्रों के भलाई के लिए बनाए गए हैं? ये तो स्पष्ट है कि इन कानूनों को बनाने से पहले किसी किसान से नहीं पूछा, किसी गन्ने किसान से पूछा है? क्या आप एक ऐसे किसान को जानते हैं जिनसे इस सरकार ने, जिनसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूछा है कि ये किसान के कानून हम किस तरह से बनाएं? जानते हैं किसी को? मैं तो नहीं जानती, मैंने तो आज तक नहीं सुना है। आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, 100 दिन पूरे हो गए हैं, लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? अगर ये कानून उनके लिए बनाया गया है, अगर ये कानून आपकी भलाई के लिए बना है, तो आप में से लाखों लोग बॉर्डर पे क्यों बैठे? किसानों ने इस देश को आजादी दिलाई। किसान साधन संसाधन में उसके पास कमी हो सकती है, किसान के पास, लेकिन हिम्मत की कोई कमी नहीं है, आत्मशक्ति की कोई कमी नहीं है। जब किसान लड़ता है तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज अगर किसान लाखों की तादाद में दिल्ली के बॉर्डर में बैठा है, तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री जी, इस देश की सरकार को उसका आदर नहीं करना चाहिए? क्या वो उस लायक भी नहीं है कि आप जाकर उनसे मिलिए? भयंकर सर्दी थी, पानी काटा गया, बिजली काटी गई, फिर भी वो टिका रहा, फिर भी आप सोचते हैं कि आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए? वही प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका घूम के आए, चीन घूम के आए, पाकिस्तान घूम के आए, इस दुनिया का एक ऐसा देश बता दीजिए जहां वो नहीं पहुंचे, लेकिन अपनी ही राजधानी के बॉर्डर पर नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि वो किसानों का आदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार किसानों के लिए नहीं चल रही है, देशवासियों के लिए नहीं चल रही है। उनकी सरकार उद्योगपतियों के लिए चल रही है, बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चल रही है। 2 मित्र हैं उनके, हम दो, हमारे दो मित्र हैं और 2 लोग सरकार चला रहे हैं। अपने हक के लिए गिड़गिड़ाइए मत, अपना हक मांगिए, मजबूती से मांगिए, पूरी शक्ति से मांगिए। और मैं आपसे कहने आई हूं कि जब जब आप संकट में होंगे तब कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। जब जब आपको दुख होगा हम आपके पास रहेंगे। जब जब आप संघर्ष करेंगे तो हम आपके साथ संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये वोट की राजनीति नहीं है। हम कर्जदार हैं आपके, ये पूरा देश कर्जदार है आपका। आप देश के अन्नदाता हो, इस देश की आत्मा हो। आपकी लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ये कहने आई हूँ कि आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है, और जब तक आप लड़ते रहेंगे मैं लड़ते रहूंगी। मुझमें जितना दम है, जब तक जीवन है तब तक मैं आपके लिए लड़ती रहूंगी। हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारिए।
में आपके से कंधे मिलाकर संघर्ष करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों को आपने इतना ध्यान से सुना।